वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नया टॉपिक दैट इज कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। तो चलिए शुरू करते हैं विद द टॉपिक। तो ये टॉपिक कहता क्या है, लास्ट क्लास में हमने नेशनल इनकम स्टार्ट किया था। नेशनल इनकम क्या होता है? वो फैक्टर इनकम जो एक नॉर्मल रेजिडेंट अर्न करता है, उसको हमने क्या कहा था? डोमेस्टिक इनकम कहा था। सॉरी, नेशनल इनकम कहा था। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? वही फैक्टर इनकम जनरेट हो रही है लेकिन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। ये मैटर नहीं करता कि नॉर्मल रेजिडेंट अर्न कर रहे हैं नॉन रेजिडेंट। हमने कहा था नेशनल इनकम में फर्क पड़ता है कि वो कहाँ होनी चाहिए, विद इन द मतलब फर्क नहीं पड़ता कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रही है या आउटसाइड द कंट्री जनरेट हो रही है, लेकिन ये मैटर करता है कि वो नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए। तो उसी का उल्टा है ये डोमेस्टिक इनकम। किसका उल्टा है? नेशनल इनकम का। कि ये कहता है कि सम टोटल है किस चीज का? फैक्टर इनकम का। वही रेंट, लेबर, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स जो जनरेट हो रहे हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, नो मैटर्स हु जनरेटेड, वेदर नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। और नेशनल इनकम क्या थी? जो हमारी अर्न हो रही है बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, नो मैटर वेदर इट इज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड। सर ये डोमेस्टिक टेरिटरी होती है? डोमेस्टिक टेरिटरी होती है टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री या फ्रंटियर ऑफ द कंट्री। आपके सामने लिखी हुई है। इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ द कंट्री हो गया, शिप्स, एयरक्राफ्ट हो गए जो ऑपरेट किए जाते हैं बाय द रेजिडेंट्स अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे इंडियन शिप है, मूव कर रहा है जापान और कोरिया के बीच में रेगुलरली, तो वो क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होता है। तो वो क्या आएगा हमारे डोमेस्टिक इनकम के अंदर? ठीक है ना। देन फिर आया फिशिंग वेसल्स हो गए, ऑयल्स हो गए, नेचुरल गैसेस, रिंग्स होगी, जो रिग्स फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं बाय द रेजिडेंट इन इट्स इंटरनेशनल वाटर्स। एग्जांपल जैसे कि एग्जांपल क्या है? इंडियन फिशरमैन है, वो क्या है? इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, इंडियन ओशन के, वो क्या पार्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी। ऐसी एम्बेसीज होगी, कंसल्टेंट्स होगी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स होगी कंट्री की जो लोकेटेड है अब्रोड, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। जैसे इंडियन एम्बेसी है, इंडिया की एम्बेसी है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आती है, लेकिन यूएसए के अंदर है, तो पार्ट किसकी है? वो डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया की है, तो उसको हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है ना। तो ये इंक्लूड नहीं, क्या नहीं करता? उन एम्बेसीज को इंक्लूड नहीं करता जो फॉरेन कंट्रीज की, जैसे कि फॉरेन एम्बेसी हो गई, या अमेरिकन एम्बेसी, फॉरेन एम्बेसी जैसे कि अमेरिकन एम्बेसी होगी। ठीक है ना। और इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स जैसे कि यूएनओ है, डब्ल्यूएचओ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री के अंदर लोकेटेड है। ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग चार क्वेश्चंस है, फटाफट से डिस्कस करते हैं और फिर इसके बाद एक ये करेंगे हम इसका डिफरेंस, एंड देन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज फैक्टर इनकम एंड द ट्रांसफर पेमेंट का टॉपिक। ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे चार क्वेश्चन है। पहला क्या है? सैलरीज टू इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया, क्या ये डोमेस्टिक इनकम के अंदर आएगा? हमने कहा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये कहाँ अर्न हो रही है? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी अर्न नहीं हो रही है, ये आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी हो रही है। कहाँ पर हो रही है? रशिया की टेरिटरी के अंदर हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रशियन एम्बेसी आ गई ना। ठीक है ना। फिर है प्रॉफिट्स अर्न बाय अ कंपनी इन इंडिया विच इज ओन्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट। प्रॉफिट्स अर्न किए कहे गए बाय अ कंपनी जो इंडिया के अंदर है और एक नॉन रेजिडेंट कर रहा है। मैंने कहा हाँ भाई इंक्लूड करेंगे इसको, ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता नॉन रेजिडेंट है या रेजिडेंट है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन नेशनल इनकम के लिए आ जाए तो हम कहेंगे भैया नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉन रेजिडेंट अर्न कर रहा है। नेशनल इनकम में नहीं करेंगे, डोमेस्टिक इनकम में करेंगे, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन अर्न कर रहा है, हमें ये फर्क पड़ता है कि वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है या नहीं। तो इसका आंसर क्या आ गया? यस सर। प्रॉफिट्स अर्न बाय फॉरेनर्स इन बैंक फ्रॉम इट्स ब्रांचेस इन इंडिया, हमने कहा भाई करेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता कौन अर्न कर रहा है, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट। ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या आ गया? यस सर। देन प्रॉफिट्स अर्न बाय अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज कंपनी इन सिंगापुर, सिंगापुर में अर्न हो रहा है। अब हमने कहा नहीं करेंगे क्योंकि ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर नहीं आता, वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ सिंगापुर के अंदर आता है। नाउ द डिफरेंस कम्स, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस क्या है? तो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? वो इनकम जो जनरेट होती है by the within the domestic territory by resident or non-resident, जबकि नेशनल इनकम क्या होती है? इनकम जनरेटेड बाय द रेजिडेंट्स विद इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेचर ऑफ कंसेप्ट की बात करें तो ये टेरिटोरियल कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी की बात की जाती है, और इसमें नेशनल कंसेप्ट है क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड की बात करता है। फिर आया कैटेगरी ऑफ पीपल, इसमें हमारे आते हैं कोई से भी ले लो, प्रोड्यूसर सारे लेता है, मतलब लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट हो। इसमें नॉर्मल रेजिडेंट को इंक्लूड करता है, किसी भी देश की हो। एनएफआईए क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये हम अपने नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि एनएफआईए क्या होता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर दिस चैप्टर। आपके न्यूमेरिकल्स इसी के ऊपर बेस्ड है, तो ध्यान से सुनिएगा वो वाला लेक्चर।
तो आपने कहा कि डोमेस्टिक इनकम क्या इंक्लूड नहीं करता, एनएफआई को इंक्लूड नहीं करता, लेकिन इंक्लूड करता है। क्यों नहीं इंक्लूड करता और क्यों इंक्लूड करता नेशनल इनकम? इसलिए इंक्लूड करता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, अब्रोड से इनकम आ रही है। तो हमने कहा डोमेस्टिक तो टेरिटरियल कंसेप्ट है, तो वो अब्रोड की इनकम को थोड़ा इंक्लूड करेगा, वो तो डोमेस्टिक टेरिटरी को इंक्लूड करेगा। तो इसलिए हमने क्या कहा कि नेशनल इनकम तो पूरे की एंटायर वर्ल्ड की करती है, तो इसलिए उसमें एनएफआई इंक्लूड होता है। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम जो हमने करा है। फटाफट से इसको रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।